Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों ये जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की और ग्रामर की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम मॉडल्स डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टेंसेस। और टेंस के ऊपर हम ऑलरेडी 9 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कंटिन्यूस टेंस पूरा, परफेक्ट कंटिन्यूस पूरा, परफेक्ट टेंस पूरा कंप्लीट किया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों ये जो कंप्लीट ग्रामर कोर्स है, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में भी आपको ये वीडियोस हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों इन वीडियोस से आपकी ग्रामर के ऊपर कमांड हो जाएगी, आप एडवांस रूल्स सीख जाएंगे, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी और आप कंपटीशन एग्जाम के लिए भी एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो इन वीडियो को आप कंप्लीटली पूरी सीरीज देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पूरा चार्ट है, इसमें हमने सबसे पहले कंटिन्यूस टेंस डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था 3 वीडियोस में, और इसमें भी हमने एग्जाम्पल्स के साथ पूरे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स के साथ इस टेंस को समझा। फिर हमने परफेक्ट टेंस फिनिश किया इन्हीं तीनों टेंसेस के साथ। और आज जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों इस इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम होता है, इसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो अगर कहीं प्रेजेंट सिंपल ना लिखा होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हो तो बात एक ही है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट सिंपल लिखा हो तब भी बात एक ही है। फिर इसके बाद हम अगला टेंस जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। और फिर हम एक और वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम सारे टेंस के मिक्स्ड सेंटेंस को बनाएंगे, जिससे आपको इन पूरे टेंसेस का एक साथ रिवीजन एक वीडियो में मिल सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखते हैं कि इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या पहचाने होती हैं और कब हम इस टेंस को यूज करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, आखिरी में, इन पहचानों में से कोई भी एक पहचान आती है तो आप समझ जाइए विदाउट एनी डाउट कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे कि ताहे लिखा हो लास्ट में, ती है लिखा हो, ते है लिखा हो, ताहूं लिखा हो या ती हूं लिखा हो, इस तरह की कोई भी पहचान आपके सेंटेंस के लास्ट में आई तो आप समझ जाएंगे कि वो टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, या फिर वह चाय पीती है, या हम टीवी देखते हैं, या मैं कार चलाता हूँ, या फिर वह एग्जाम देती है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर होता है तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब सवाल यह है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसके सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेंस है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसका आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है और उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसको बनाने के लिए आप सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको मेन वर्ब ही लगानी है, क्योंकि इस टेंस की अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जैसे आपने कंटिन्यूस में एसएमआर यूज किया था, फिर वॉज वर यूज किया था पास्ट कंटिन्यूस में, ऐसे हमने हेल्पिंग वर्ब समझी थी। लेकिन इस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती जिसे हम सब्जेक्ट के बाद लिख सकें। तो आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब लगानी है। अब मेन वर्ब या तो आपको अकेली लिखनी है, या फिर मेन वर्ब में आपको एस या ईएस जोड़ देना है। देखिए बीच में ऑब्लिक लगा हुआ है, तो आपको या तो ये करना है या फिर ये करना है। जैसे मान लीजिए मेन वर्ब है जाना, जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, तो या तो आप गो को गो ही लिखोगे, या फिर आप उस गो में यानी उस मेन वर्ब में ईएस जोड़ दोगे, तो ये गोज हो जाएगा। तो आपको इन दोनों कंडीशंस में एक कोई कंडीशन याद रखनी है, या तो गो को गो ही लिखना है या फिर गो को गोज लिखना है। तो कब क्या करना है ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट की जगह यानी सबसे शुरू में ही लिखा होगा, शी लिखा होगा या किसी का नाम लिखा होगा, तो आपको मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देना है। जैसे हमने ये गो में जोड़ दिया, आप ईट में भी जोड़ सकते हो। ईट को ईट्स कर देंगे, सिंग को सिंग्स कर देंगे, प्ले को प्लेज कर देंगे, ड्रिंक को ड्रिंक्स कर देंगे, तब जब सब्जेक्ट की जगह ही, शी या फिर कोई सिंगुलर नाम होगा। अब बात आई अकेली मेन वर्ब की, तो अकेली मेन वर्ब आपको तब लिखना है जब सब्जेक्ट की जगह आई, यू, वी या फिर दे होगा। अगर सब्जेक्ट की जगह शुरू में मैं, तुम, हम या वे होगा तो हम मेन वर्ब में कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म में। ओके, फिर यहाँ पीछे सारी चीजें सेम है, तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, प्लेस, टाइम और फुल स्टॉप।
ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा हो कि मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें मैं है शुरू में, तो आए होता है, तो आप खाता हूँ जो खाना है उसको आप ईट लिखोगे, उसमें आप ईट में एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस है वह खाना खाता है, तो वह यानी ही होता है, और ही के साथ आपको एस एस लगाना है, तो आप ईट में एस लगा दोगे तो वो ईट्स हो जाएगा। ओके, तो ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर था। आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, और ध्यान से समझ लें इसको। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है नेगेटिव, इस नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लिखना है सबसे शुरू में, उसके बाद या तो डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है, और मेन वर्ब लिखनी है फर्स्ट फॉर्म में। इसमें आपको एस यस अब यूज नहीं करना, एस यस सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, वो भी सिर्फ तभी जब सब्जेक्ट की जगह ही शी या फिर नेम होता है। तो आपको सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखना है, अगर सब्जेक्ट की जगह ही हुआ, शी हुआ, किसी का नाम हुआ, तो आप आगे यूज करोगे डज नॉट, और अगर सब्जेक्ट की जगह शुरू में आई हुआ, यू हुआ, वी हुआ या फिर दे हुआ, तो आप आगे यूज करोगे डू नॉट। तो ये डू नॉट और डज नॉट लगाने का सिंपल सा तरीका है। इस नीचे वाले चार्ट को आप याद कर लीजिए ठीक से, क्योंकि ये आगे जब अपन ग्रामर पढ़ेंगे तब भी ये डू डज और डू नॉट डज नॉट कई बार आएंगे। तो ही शी नेम के साथ लगेगा डज नॉट, और आई विधि के साथ लगेगा डू नॉट। ठीक है, जैसे आई डू नॉट गो स्कूल या शी डज नॉट गो स्कूल। ओके, चलिए इसका थर्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसका तीसरा फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। दोस्तों यस नो क्वेश्चन में शुरू में क्या होता है आपको पता ही होगा। तो जब भी शुरू में क्या आता है, तो जो अभी आपने पीछे डू नॉट डज नॉट लगाए थे उनमें से अपन नॉट को हटा देते हैं, और डू डज जो बचता है उसको हम आगे भेज देते हैं सेंटेंस में सबसे शुरू में। सब्जेक्ट के पहले डू डज लगाने का तरीका वही है। अगर सब्जेक्ट की जगह ही शी या नेम होगा तो हम आगे डज लिखेंगे। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आई वी या फिर यू होगा या दे होगा, तो हम आगे लिखेंगे डू, पीछे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और यहाँ से ये पूरा सेम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ये बनेगा डू यू गो स्कूल, क्योंकि यू के साथ डू लगता है। या फिर ऐसा हो क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो स्कूल, ऐसा बनेगा। चलिए इसका अगला स्ट्रक्चर, ये चौथा और पांचवा स्ट्रक्चर एक साथ देख लीजिए। ये हमारे डब्ल्यूएच फर्स्ट और डब्ल्यूएच सेकंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब भी कौन कैसे क्या कब कहाँ कैसे कब से है कितने बजे आता है, तो वो डब्ल्यूएच फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सबसे शुरू में वही प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर डूडज लगाएंगे, उसके बाद ये सब कुछ ऐसा का ऐसा सेम है। डब्ल्यूएच सेकंड में कौन से किसका किसकी किसकी, ये सबसे शुरू में, फिर उसके बाद नाउन, फिर डूडज यहाँ से देख के, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब, और ये सब कुछ सेम है। दोस्तों ये रहे हमारे पांचों स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये टेंस आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये रहा आज का पहला एग्जाम्पल, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है। देखिए लास्ट में ताहे तीहे आया और शुरू में ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब इस कौन को आप प्रश्नवाचक शब्द नहीं मानेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे हु, और हु के साथ आपको मेन वर्ब में एस यस लगाना है। तो हु में हमने टीच में हमने यस लगा दिया, तो ये हो गया हु टीचेस यू इंग्लिश, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है। आप याद रखिए जब भी ये कौन शब्द आता है ना, तो इस कौन को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और इस वाले सेंटेंस को हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर से बना देते हैं। इसको हम डब्ल्यूएच फर्स्ट नहीं मानते। ठीक है, तो आप एक रूल याद रख लीजिए या फिर लिख लीजिए साइड में कॉपी में कहीं कि यदि किसी सेंटेंस के शुरू में कौन लिखा हो तो उस कौन को हम मान लेते हैं सब्जेक्ट, और उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर से बनाते हैं, डब्ल्यूएच फर्स्ट से नहीं बनाते। ठीक है, चलिए तो कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, ये बन गया हु टीचेस यू इंग्लिश। अगला सेंटेंस है वे रोज कितने बजे उठते हैं। देखिए इसमें कितने बजे लिखा हुआ है, तो ये डब्ल्यूएच फर्स्ट सेंटेंस है, ताहे तीहे आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो व्हाट टाइम हमने शुरू में लिखा, फिर हमें डू डज लगाना है। तो इसमें वे जो है आपने ऊपर देखा होगा, दे के साथ हम डू यूज करते हैं, तो डू दे हो गया। उठना ये मेन वर्ब है, तो उसको हम वेक अप, अवेक, अराइज, गेट अप, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। और लास्ट में रोज, तो ये डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं कितने क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करता हूँ। तो देखिए ताहे तीहे इसमें फिर आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दूसरी चीज इसमें डब्ल्यूएच सेकंड वर्ड लिखा हुआ है और ये रहा नाउन, तो कितने को हम लिखेंगे हाउ मेनी शुरू में और क्वेश्चंस नाउन। अब इसमें सब्जेक्ट मैं है और मैं के साथ हम डू यूज करते हैं, तो ये हो गया डू आई। सॉल्व करने को इंग्लिश में सॉल्व भी कहते हैं, और क्लास में यानी इन क्लास। तो मैं कितने क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करता हूँ,
तो हाउ मेनी क्वेश्चंस डू आई सॉल्व इन क्लास, क्वेश्चन मार्क. ओके. नेक्स्ट है क्या तुम रोज बैंक जाते हो. तो ये क्या शुरू में है, तो यस नो सेंटेंस है. यस नो सेंटेंस में डू डज शुरू में लगते हैं, और चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह तुम लिखा है और तुम यानी यू होता है, यू के साथ हम डू लगाते हैं, तो डू यू. और जाना यानी होता है गो, तो डू यू गो टू बैंक डेली. ये प्लेस और ये टाइम, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था. तो क्या तुम रोज बैंक जाते हो, तो डू यू गो टू बैंक डेली. और लास्ट सेंटेंस और देखिए, कौन शाम को टीवी पर न्यूज़ सुनता है. देखिए इसमें ताहे तीहे आया. और दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में आज बताया कि जब भी सेंटेंस में कौन होता है तो इस कौन को हम मान लेते हैं सब्जेक्ट, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बना देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से. ठीक है. और इसको WH फर्स्ट से नहीं बनाते. तो हु को लिख दीजिए आप सब्जेक्ट की जगह, है ना, हु. और सुनना मेन वर्ब है और इसमें हम SES लगा देंगे. तो हु लिसन्स न्यूज़ ऑन टीवी एट इवनिंग. कौन शाम को टीवी पर न्यूज़ सुनता है, तो हु लिसन्स न्यूज़ ऑन टीवी एट इवनिंग. इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे. तो आई होप कि आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा. हम सारे टेंस कंप्लीट करने के बाद एक मिक्स वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे टेंसेस के सेंटेंस एक साथ एक्सरसाइज के जैसे डिस्कस करेंगे. तो उसमें आपको ये और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगे. तो ये टेंस और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा. अगर कुछ कहना, पूछना या बताना चाहते हैं तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ फेसबुक पे सर्च करके मैसेज भेज सकते हैं. अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें. आगे इस तरह के ग्रामर से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोज़ या इंग्लिश से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोज़ हम यहाँ डिस्कस करते रहेंगे. तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि लास्ट टेंस होगा. तो चलिए मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.